हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टैंडर्ड 10 में कोवेलेंट बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पर बात कर लिया था। आज हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स को सही सही एक्सप्लेन करेंगे। आज हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के कई एग्जांपल्स पर भी बात करेंगे। तो आप लोग बखूबी बने रहे हमारे साथ और देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो लास्ट टाइम हमने कोवेलेंट बॉन्ड बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉसिबल हो पाता है। Covalent bond is formed due to mutual sharing of electron between two similar and dissimilar species। और एक बात हायर क्लास में आकर पढ़ोगे, ये हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं और वह कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। मैंने लास्ट टाइम ये भी बताया था कि नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच क्या होना है, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी है। और जब नॉन मेटल के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव या सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो भी कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करेंगे। ठीक है। और बात अगर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की होती तो वहां एक मेटल होता, दूसरा नॉन मेटल होता। दैट मींस अगर मेटल है तो वह इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है और अगर नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। दूसरी बात, अगर मैं इलेक्ट्रोवैलेंट के लिए करता तो एक कैटायन होता, दूसरा एनायन होता। लेकिन हमें इन डिटेल क्या पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है आपके चैप्टर में। तो covalent bond is formed due to sharing of electron or due to mutual sharing of electron between non-metal और electronegative species। लास्ट टाइम हमने एग्जांपल्स भी करे हैं कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। आज हमें टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पर बात करना है। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की जब हम बात करें तो वहां पर हमने देखा था ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर पढ़ते हो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और फिर क्या पढ़ते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं किसी दो सिमिलर या डिसिमिलर नॉन मेटल के बीच इलेक्ट्रॉन के, दैट मींस वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से फॉर्म होता है। यहाँ कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय टू सिमिलर और dissimilar species, similar or dissimilar स्पीसीज कहने का मतलब है एटम हो सकता है, ठीक है, मॉलिक्यूल हो सकता है। यहाँ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय टू सिमिलर और डिसिमिलर स्पीसीज। स्पीसीज के जगह इन जनरल आप लोग एटम जानोगे, ठीक है। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होगा यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे, मतलब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। जैसे मैं इसके कई एक एग्जांपल पर पहले बात कर लूं। तो एग्जांपल जैसे आप देखो,
जैसे मैं बोलूं H2, तो H2 अगर कहता हूं मैं, तो H2 कहने का मीनिंग क्या है कि एक हाइड्रोजन है और इधर भी एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के आउटर शेल, हाइड्रोजन के पास एक ही शेल होता है, तो हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है और एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन स्मॉलर स्पीसीज है, स्मॉलर एटम है, तो ये क्या चाहता है, ये चाहता है अपने सेल में डुप्लेट कंप्लीट करना। डुप्लेट मतलब दो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट रखना चाहता है। तो ये डुप्लेट जैसे कंप्लीट करेगा, ये डुप्लेट बनाएगा, और ये यहाँ पर जो हो रहा है, मैं जो डॉट से दिखा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली क्या होता है ना, जब हायर क्लास में आप जाओगे तो वो जानोगे कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के फॉर्म में है, ये वेव्स के फॉर्म में है, और यहाँ इंटरमिक्सिंग होता है दोनों के बीच, और ये क्या फॉर्म करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। और इसी को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, H सिंगल बॉन्ड H। जैसे आप लोगों के सिलेबस में पढ़ना है CH4, तो CH4 का मतलब है मीथेन। आगे आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में मीथेन भी पढ़ोगे। तो यहाँ मीथेन के लिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। कार्बन, आप जानते हो कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4। तो कार्बन क्या करेगा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट मींस 4 वैलेंसी है, तो कार्बन 4 वैलेंसी को दिखा रहा है। इधर देखो, मैंने 4 इलेक्ट्रॉन को 4 डॉट से मैंने रिप्रेजेंट करा। 4 इलेक्ट्रॉन को मैंने 4 डॉट से रिप्रेजेंट करा है। मैं ऊपर ये CH4 भी इरेज कर रहा, और मैं नीचे ये भी इरेज कर देता हूं। देखो, ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के पास आप जानते हो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये स्मॉलर स्पीसीज है। यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऐसा करा, इसने भी डुप्लेट बनाया, इसने भी डुप्लेट बनाया, इसने भी डुप्लेट बनाया। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, तो स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए कोई भी स्पीसीज क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए कोई भी स्पीसीज क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो देखो यहाँ कार्बन ने क्या ऑक्टेट कंप्लीट करा है, तो आप पाओगे कि कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, और जो स्पीसीज हैं हाइड्रोजन, वो क्या कर रहा है, डुप्लेट को कंप्लीट कर रहा है। तो हाइड्रोजन जो एटम है, ये इसकी कैपेसिटी है कि अपने शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो ये डुप्लेट कंप्लीट कर चुका है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन। तो ये लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन है, और इसी को फर्दर आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ये सेंटर पे आप क्या लिखोगे, कार्बन, और इसके सभी और आप हाइड्रोजन को दिखा दोगे। वैसे मैं आपको बता दूं, जिसका नंबर कम होता है वो सेंट्रल स्पीसीज या सेंटर में होता है, सेंट्रल एटम हो जाता है, ठीक है, सेंट्रल एटम कहलाता है। तो ये आपने देखा CH4 बना, और यहाँ सभी बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। अब देखो, जैसे मैं बोलूं कि HCl अगर है, तो आप जानते हो कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब हाइड्रोजन के वैलेंस शेल कहो या फिर हाइड्रोजन कहो, तो हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। इसके के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। जबकि क्लोरीन की बात करोगे तो क्लोरीन 7 होता है, 17 होता है, क्लोरीन 17 होता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 है, एम में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग है कि इस क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है। तो हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1, क्योंकि वैलेंसी कैसे फाइंड करोगे, तो 8 - 7 दैट्स इक्वल्स टू 1। तो ये 1 जो है वैलेंसी है किसकी, क्लोरीन की। अब क्या करोगे आप, अब आप H और Cl के बीच बॉन्ड रिप्रेजेंट करोगे।
तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है ऑटोशील में, क्लोरीन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑटोशील में 7 है। तो क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट करना है और हाइड्रोजन को क्या करना है डुप्लेट करना है। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ये ऐसा HCl। और ये जो रिमेनिंग आप पेयर में इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ये रिमेनिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये लॉन पेयर कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये इलेक्ट्रॉन क्या बच रहे हैं तो ये बताना है ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में अभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये स्पेशल कंडीशन में बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनाता है। तो ये जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ये मैंने बताया कि स्पीसीज के जगह आप इसे एटम भी कह सकते हो, इधर मैं लिख दूं एटम। अब हम लोग डबल कोवेलेंट बॉन्ड पर बात करेंगे। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली जो फॉर्म होता है ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। तो दो डिफरेंट या सिमिलर एटम्स के बीच 4 इलेक्ट्रॉन जब शेयर होगा तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या हुआ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे किसी दो सिमिलर या डिसिमिलर स्पीशीज के बीच तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। वो कैसे, तो देखो इन जनरल डेफिनेशन क्या लिखोगे, double covalent bond is formed due to sharing of 2 pair of electrons between similar and dissimilar species or atoms. Okay, अब फॉर एग्जांपल पर बात करते हैं। तो जैसे O2 आप लिखते हो, O2, O2 में दोनों ऑक्सीजन क्या है सिमिलर एटम है, सिमिलर ऑक्सीजन है। तो O जैसे मैंने लिखा O, तो ऑक्सीजन की सबसे पहले तो आप एटॉमिक नंबर लिख लो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, एल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। अब देखो एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस इसकी वैलेंसी क्या होगी। तो वैलेंसी आप कैसे फाइंड करोगे, तो वैलेंसी इज इक्वल्स टू आप क्या करोगे, वैलेंसी इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2, दैट्स इक्वल्स टू सॉरी 8 माइनस 6 दैट्स इक्वल्स टू 2। ओके, नाउ अब देखो ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज्ड हैं वो देखना है। तो यहाँ पर ये दो दो लॉन पेयर है और ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ना ये अनपेयर्ड होता है। पेयर्ड किसका फॉर्म होगा, जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है। तो मैंने एक ही साइड क्यों दिखाया दोनों इलेक्ट्रॉन को, इसके पीछे क्या रीजन है कि जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो उसके लिए परफेक्ट ओरिएंटेशन होने की जरूरत है। परफेक्ट ओरिएंटेशन में ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब इधर मैंने एक ऑक्सीजन रिप्रेजेंट किया, अब इलेक्ट्रॉन में इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ना दिखाकर मैं इधर रिप्रेजेंट कर दूंगा, क्या बॉन्ड फॉर्म होगा, नहीं फॉर्म होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट ओरिएंटेशन नहीं है। तो क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को इधर ही रिप्रेजेंट करना है और ये जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे ये नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये ऑक्टेट बनाता है, ये भी ऑक्टेट बनाता है। यहाँ कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुआ है, तो देखो ये वाला एक पेयर और ये वाला एक पेयर, टोटल 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास ये लॉन पेयर है और अगले ऑक्सीजन के पास भी यहाँ पर आप देख रहे हो लॉन पेयर है, ठीक है। और इनके बीच जो है ये वाला एक बॉन्ड बनेगा और ये वाला, तो ये एक और एक दो बॉन्ड बना। तो यहाँ पर हायर क्लास में जाओगे तो इसे एक को सिग्मा कहोगे, दूसरे को पाई कहोगे, लेकिन अब तक आपको जानना है ये कौन सा बॉन्ड है। तो ये डबल डबल सीबी है, सीबी मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, दैट मींस डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को
आ रहा है धीरे धीरे। अब फिर हम लोग जैसे और भी एग्जांपल्स पर बात करते हैं, जैसे CO2। तो CO2 दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते हो कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। आप दिखाओ, कार्बन का वैलेंस शेल है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों साइड दिखा रहा हूं क्योंकि ऑक्सीजन का नंबर मुझे पता चल गया है, 2 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करा सकता है। क्यों भाई? क्योंकि आप देख रहे हो ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 पेयर लॉन पेयर के हैं, दैट मींस 2 लॉन पेयर हैं। 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐसे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। तो एक ऑक्सीजन के पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 2 अनपेयर्ड, इधर लॉन पेयर इधर लॉन पेयर। अगले ऑक्सीजन के पास भी यही होना है, इधर 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 ऐसा। तो ये जो है बनाया क्या, ऐसा ऑक्टेट कंप्लीट करा। इसने भी ऑक्टेट कंप्लीट किया। देखो इस कार्बन ने क्या ऑक्टेट कंप्लीट करा, तो ये भी कार्बन ने ऑक्टेट कंप्लीट करा। मतलब उस CO2 को मैं यहां पर दिखाता हूं, जैसे ये कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने ये डबल बॉन्ड बनाया, इधर भी ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया। अब इस ऑक्सीजन के पास कितने लॉन पेयर हैं, 2 लॉन पेयर हैं, इसके पास भी 2 लॉन पेयर है। तो ये जो है ना डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है CO2 में भी, तो CO2 में भी डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। क्लियर है? अब जैसे आप एक एग्जांपल आप लोग C2H4 करके देखोगे, तो C2H4 में मैं इधर इरेज करता हूं, फिर आपको प्रॉपर समझ में आ जाना है। देखो C2H4 दैट मींस कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो कार्बन और कार्बन, ये तो सबसे पहले कार्बन हो गया। अब देखो 2 कार्बन है और ये C2H4, ये इथीन है, नाम से ही ये जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमने नाम इथीन बताया। और आप जानते हो इथीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, लेकिन कैसे फॉर्म होगा ये समझना है। तो देखो कार्बन कार्बन, यहाँ पर दो दो कार्बन एटम है। अब यहाँ पर एक कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और कार्बन की वैलेंसी भी 4 है। तो एक कार्बन इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहे हैं, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गया। अब इस कार्बन के पास और कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो इस कार्बन के पास भी और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इधर भी एक दिखा दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हाइड्रोजन का नंबर कितना है भाई, 4 है, और एक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करा सकता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ही एक इलेक्ट्रॉन शेयर कराने की है। तो ये, और फिर यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन मैंने दिखाया, इधर भी हाइड्रोजन दिखाया। तो ये ऐसा डब, ये ऐसा बना, ये ऐसा और ये ऐसा, ये लिविंग स्टार्ट रिप्रेजेंटेशन है। फिर ये देखो, ये जैसे इस कार्बन की बात करो तो देखो, तो ये ऑक्टेट बना है। फिर इधर इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से इधर ऐसे, ये देखो ये ऑक्टेट बनाया। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो, कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है। कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। यहाँ पर जो है एक बॉन्ड बना किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। इसका भी एक बॉन्ड नीचे देख रहे हो हाइड्रोजन के साथ, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन। तो ये ऐसा जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? क्लियरली समझ में आपको आ गया है? तो ये C2H4 का फॉर्मेशन है, दैट इज इथीन। अब हम लोग सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या देखना है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, हाउ टू फॉर्म ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड होंगे वह 6 होंगे, जिसका मीनिंग कितना पेयर से है, तो वह 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां शेयरिंग होता है। चलो वहां भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, ट्रिपल
कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। तो देखो यहाँ पर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कितने के कारण फॉर्म होता है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर होते हैं तो इस दौरान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। अगर डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिखोगे, when 3 pair of electrons share between two different or similar species or atom, then triple covalent bond is obtained or formed. Okay, now हमें एग्जांपल्स देखने हैं, तो एग्जांपल्स पर आता हूं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैं N2 लिखता हूँ। N2 क्यों लिख रहा हूं मैं, तो मैं आपको बता दूं, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए कितना लिखते हो, एटॉमिक नंबर 7। आप इसके के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखते हो, 2, एल में कितना रखते हो, 5। अब देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो जानी है, तो वैलेंसी अगर नाइट्रोजन का आप फाइंड आउट करोगे तो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन अगर देखो तो 8 5 है, दैट्स इक्वल्स टू 3 है। दैट मींस नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है भाई, 3 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। ये क्लियर हो गया है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो कैसे करोगे, तो देखो नाइट्रोजन है, परफेक्ट ओरिएंटेशन बस दिखाना है इलेक्ट्रॉन का। एक नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ये आगे से फ्रंट से क्या करेगा, दूसरे नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। इसलिए क्या होता है ना, नाइट्रोजन N के फॉर्म में सिंगुलर आपको नहीं मिलता है, वो इन जनरल किस फॉर्म में मिलता है, N2। जैसे H जो है वो सिंगुलर H की फॉर्म में नहीं मिलता है, वो H2, ऑक्सीजन O2। तो जिसकी तो वैलेंसी है उस वैलेंसी के साथ, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है, शेयरिंग कर लेता है। तो यहाँ N2 है। अब देखो ये N2 तो बना, लेकिन क्या यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, तो देखो यहाँ नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में था, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ये किस फॉर्म में है, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लॉन पेयर बनाता है, एक लॉन पेयर है और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करा है और इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करा है। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद कोई भी स्पीशीज क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो ये स्टेबल है। ओके, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि स्टेबिलिटी कब आती है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान स्टेबिलिटी आती है। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखो तो आप C2H2 भी देख सकते हो। C2H2 को आप इथाइन लिखते हो, और जब आप पढ़ोगे कि यहाँ पर इथाइन, इथाइन सफिक्स क्या है, YN, तो आप जानोगे ये अल्काइन सिस्टम में आता है, और अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना है। तो यहाँ पर अभी पहले से ही मैं देखते आया हूं कि कार्बन है, तो कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 का मीनिंग है कि इसकी वैलेंसी भी 4 होगी। दैट मींस कार्बन कितने बॉन्ड को फॉर्म करेगा, तो 4 बॉन्ड को फॉर्म करेगा। तो ये कार्बन है, कार्बन और कार्बन, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, और एक हाइड्रोजन के साथ इसके इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन के साथ इसके इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। तो हाइड्रोजन की औकात है भाई, 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो ये डुप्लेट बनाएगा। तो ये इसने डुप्लेट बनाया और इसने क्या किया, ऑक्टेट बनाया। देखो तो अब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच आप क्या देखोगे, ट्रिपल बॉन्ड देखोगे, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो ऐसा है, तो ये इथाइन भी फॉर्म हुआ और इसने भी कौन सा बॉन्ड रखा है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आज हमने क्या क्या कवर कर लिए, आज हमने प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स विद एग्जांपल्स हमने क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो अल्केन अल्कीन अल्काइन से रिलेटेड है, आगे हम प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।